नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है बलराम। एक रात उसने सड़क किनारे खड़ी एक औरत को लिफ्ट दी और उस औरत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो आइए दोस्तों, ये कहानी बलराम जी के नजरिए से सुनते हैं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और रोमांचक कहानियां लाता रहूं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम बलराम है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक ड्राइविंग करता हूं। मेरा ट्रक मेरा दूसरा घर है। दिन रात सड़कों पर दौड़ता हुआ मैंने कई कहानियां सुनी और देखी, लेकिन जो उस रात हुआ वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी कहानी बन गई। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब मैंने हाईवे पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे दिल दिमाग को हिलाकर रख गया। बात उस सर्दी की रात की है जब मैं अपने ट्रक में दिल्ली से लखनऊ की ओर माल लेकर जा रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। हाईवे सुनसान था। ठंड इतनी थी कि सांसों से भाप निकल रही थी। मेरे ट्रक का हीटर पुराना हो चुका था तो मैंने एक मोटा कंबल ओढ़ रखा था। ट्रक की हेडलाइट सड़क को रोशन कर रही थी और मेरे पुराने रेडियो से कोई पुराना गाना बज रहा था। हाईवे पर अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी चाय की थर्मस से एक घूंट लिया और सोचा बस कुछ घंटे और फिर लखनऊ में रुककर सो जाऊंगा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पर पड़ी। कुछ दूर पर हाईवे के बाईं तरफ एक औरत खड़ी थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जो शायद 2-3 साल का होगा। औरत ने साड़ी पहन रखी थी और बच्चा उसकी गोद में चुपचाप था। वो सड़क के किनारे खड़ी थी जैसे किसी की राह देख रही हो। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर एक औरत और बच्चा, मैंने सोचा। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या इनकी गाड़ी खराब हो गई या कोई और परेशानी है? मैंने ट्रक को साइड में रोका और खिड़की से बाहर झांका। हेलो मैडम, कोई मदद चाहिए? मैंने जोर से आवाज लगाई। वो औरत मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था और बच्चा उसकी गोद में चुपचाप था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतनी ठंड में इतनी रात को वो वहां खड़ी थी बिना कोई हरकत किए। मैंने फिर से आवाज लगाई, मैडम सब ठीक है? कहीं छोड़ दूं आपको? इस बार उसने धीरे से सिर हिलाया जैसे हां कह रही हो। मैंने सोचा शायद उसे डर लग रहा है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और कहा, आइए बैठ जाइए, मैं आपको नजदीकी ढाबे तक छोड़ दूंगा, वहां से मदद मिल जाएगी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था, जैसे वो चल नहीं रही थी बल्कि हवा में तैर रही थी। बच्चा उसकी गोद में बिल्कुल शांत था, न रो रहा था न कोई आवाज कर रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, बलराम ज्यादा मत सोच, शायद वो परेशान है। वो ट्रक के पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने देखा कि उसका चेहरा अभी भी पल्लू से ढका हुआ था। उसने धीरे से कहा, हमें गांव जाना है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन सा गांव मैडम? मैंने पूछा। बस थोड़ा आगे, कालीपुर गांव, उसने कहा। मैंने सोचा, कालीपुर? मैं इस हाईवे पर सालों से गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन कभी कालीपुर नाम का गांव नहीं सुना। फिर भी मैंने कहा, ठीक है बैठिए, मैं छोड़ दूंगा। वो ट्रक में चढ़ी और बच्चे को गोद में लिए पीछे की सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे पर चल पड़ा। रेडियो अब भी चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज मुझे अब परेशान करने लगी थी। मैंने उसे बंद कर दिया। ट्रक में अब सन्नाटा था, सिवाय इंजन की आवाज के। कुछ देर तक मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो औरत पीछे बैठी थी और मैं रियर व्यू मिरर से उसे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब मैं मिरर में देखता उसका चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका होता।
बच्चा भी बिल्कुल शांत था। ना उसने कोई आवाज की, ना रोया, ना हंसा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैडम, आपका नाम क्या है? मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। वो चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, सुमन। और ये बच्चा, इसका नाम? मैंने पूछा। राहुल, उसने धीरे से कहा। आप लोग इतनी रात को हाईवे पर क्या कर रहे थे? कोई परेशानी है? मैंने फिर पूछा। वो फिर चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, हमें गांव जाना है, बस जल्दी छोड़ दो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने सोचा शायद वो किसी मुसीबत में है और बात नहीं करना चाहती। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए और गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद हाईवे पर कोहरा छाने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे में बिखर रही थी और सड़क धुंधली दिख रही थी। मैंने स्पीड और कम कर दी। तभी मुझे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सिसक रहा हो। मैंने मिरर में देखा, सुमन अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। सब ठीक है मैडम? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज अब और भी ठंडी लग रही थी। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोहरा और घना हो गया था। हाईवे पर कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। कुछ देर बाद मैंने सुमन से पूछा, मैडम, ये कालीपुर गांव कितना दूर है? कोई साइन बोर्ड दिख रहा है क्या? बस थोड़ा और आगे, उसने कहा। मैंने हाईवे पर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई साइन बोर्ड नहीं दिखा। मैंने फिर पूछा, क्या कोई निशान है, कोई मोड़ या पेड़? तुम्हें पता चल जाएगा, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गुर्राहट थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने सोचा, बलराम शांत रह, शायद तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने रेडियो फिर से चालू किया ताकि सन्नाटा टूटे, लेकिन रेडियो से अब सिर्फ गाने की जगह खटखट की आवाज आ रही थी। मैंने उसे बंद कर दिया। तभी मुझे सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, कालीपुर 2 किलोमीटर। मैंने राहत की सांस ली, शायद अब गांव करीब है, मैंने सोचा। मैंने सुमन से कहा, मैडम, साइन बोर्ड दिखा, 2 किलोमीटर में गांव आ जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मिरर में देखा, वो अब भी बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, लेकिन उसका पल्लू अब थोड़ा हट गया था। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा पीला था, जैसे खून की एक बूंद नहीं बची हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं थी। मैंने जल्दी से नजर हटा ली। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। ये क्या था? मैंने मन में सोचा। शायद कोहरे की वजह से मुझे गलत दिखा। मैंने फिर से मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। ट्रक अब उस मोड़ पर पहुंच गया जहां साइन बोर्ड ने कालीपुर की दिशा दिखाई थी। मैंने ट्रक को एक कच्ची सड़क पर मोड़ा। सड़क संकरी थी और दोनों तरफ घने जंगल थे। कोहरा इतना घना था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड और कम कर दी। मैडम, ये सड़क सही है ना? मैंने पूछा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ, बस थोड़ा और, उसने कहा। उसकी आवाज अब और भी भारी हो गई, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। मैंने ट्रक को धीरे धीरे चलाया। सड़क के किनारे जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो या कोई पेड़ों के बीच फुसफुसा रहा हो। मैंने अपने आप को समझाया, बलराम, ये सिर्फ जंगल की आवाजें हैं, डरने की कोई बात नहीं, मैंने कहा। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स में मुझे कुछ दिखा। सड़क के बीच में एक पुराना टूटा हुआ घर था। उसका दरवाजा खुला था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने ट्रक रोका। मैडम, ये कालीपुर है? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा, यहीं उतार दो। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर उतरा।
ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। मैंने सुमन की तरफ देखा। वो बच्चे को गोद में लिए ट्रक से उतर रही थी। उसकी चाल अब भी वैसी ही थी, धीमी और अजीब। आप यहां अकेले रहेंगी? मैंने पूछा। ये जगह तो सुनसान है। हम ठीक हैं, उसने कहा और धीरे धीरे उस टूटे हुए घर की तरफ बढ़ने लगी। मैंने देखा कि बच्चा अब भी उसकी गोद में था, लेकिन उसने एक बार भी कोई हरकत नहीं की। मेरे मन में फिर से डर जागा। क्या ये बच्चा सो रहा है या... मैंने ये ख्याल दिमाग से छटक दिया। सुमन अब घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे दो गहरे गड्ढे। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने धीरे से मुस्कुराया और घर के अंदर चली गई। मैं जल्दी से ट्रक में चढ़ा और गाड़ी स्टार्ट की। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उस सड़क से ट्रक को पीछे लिया और हाईवे की ओर भागा। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, वो औरत थी कौन? और वो बच्चा, क्या वो सचमुच इंसान थे? हाईवे पर पहुंचकर मैंने ट्रक को एक ढाबे पर रोका। ढाबे पर और कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे चाय पी रहे थे। मैंने थोड़ा सुस्ताने के लिए चाय मांगी और ढाबे वाले से पूछा, भाई ये कालीपुर गांव कौन सी जगह है? मैंने तो कभी सुना नहीं। ढाबे वाला मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। कालीपुर? भाई वो गांव तो कई साल पहले उजड़ गया। वहां अब कोई नहीं रहता। मेरे हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। क्या मतलब? मैं अभी वहां से आया हूं। एक औरत और बच्चे को वहां छोड़ा है? ढाबे वाले ने और पास आकर कहा, क्या कह रहे हो भाई? कालीपुर में तो कोई नहीं रहता। कई साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। एक औरत और उसका बच्चा हाईवे पर मर गए थे। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस औरत का चेहरा याद किया। वो पीला चेहरा, वो काली आंखें और वो बच्चा जो एक बार भी नहीं हिला। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात मैंने ढाबे पर ही रुकने का फैसला किया। नींद तो दूर, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं बार बार उस औरत और बच्चे के बारे में सोच रहा था। क्या मैंने सचमुच किसी भूत को अपने ट्रक में बिठाया था? सुबह होने पर मैंने अपने ट्रक की जांच की। पीछे की सीट पर, जहां सुमन और बच्चा बैठे थे, एक छोटा सा कपड़ा पड़ा था। वो साड़ी का एक टुकड़ा था जो गीला और ठंडा था। मैंने उसे उठाकर देखा और मेरे हाथ कांपने लगे। उस कपड़े पर खून के धब्बे थे। मैंने वो कपड़ा फेंक दिया और ट्रक को तेजी से लखनऊ की ओर भगाया। उस दिन के बाद मैंने उस हाईवे पर रात को गाड़ी चलाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद सुमन और उसका बच्चा अभी भी कालीपुर के उस टूटे हुए घर में मेरी राह देख रहे हैं। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल सी गई। मैं बलराम, जो पहले रात के अंधेरे में हाईवे पर बेफिक्र गाड़ी चलाता था, अब हर साए से डरने लगा था। कालीपुर की उस घटना ने मेरे दिल में ऐसा खौफ बिठा दिया कि मैं हर रात उस औरत, सुमन और उसके बच्चे राहुल के बारे में सोचता। उस साड़ी के टुकड़े पर खून के धब्बे मेरे दिमाग में बार बार उभरते। मैंने उस हाईवे पर रात को गाड़ी चलाना तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी नींद में वो काली आंखें और ठंडी आवाज बार बार आती थीं। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम है। शायद थकान और कोहरे की वजह से मुझे गलतफहमी हुई। लेकिन ढाबे वाले की बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। वो गांव उजड़ चुका है। एक औरत और बच्चा हादसे में मर गए थे। क्या मैंने सचमुच किसी आत्मा को अपने ट्रक में बिठाया था? कुछ हफ्ते बाद मुझे फिर से उसी हाईवे से गुजरना पड़ा। इस बार दिन का वक्त था और मैंने सोचा कि शायद दिन में वो खौफनाक मंजर नहीं दिखेगा। मेरा ट्रक माल से भरा था और मुझे लखनऊ से पहले एक छोटे से शहर में रुकना था। मैंने अपने आप को तसल्ली दी, बलराम, दिन में कुछ नहीं होगा, वो सब रात का वहम था। हाईवे पर सब कुछ सामान्य था। सूरज की रोशनी में सड़क साफ दिख रही थी। मैंने रेडियो चालू किया और एक पुराना गाना बजने लगा। मैंने गुनगुनाना शुरू किया ताकि मन हल्का हो।
लेकिन जैसे ही मैं उस मोड़ के पास पहुंचा जहां कालीपुर का साइन बोर्ड था, मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। मैंने नजरें नीची रखी और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। मैं उस सड़क पर नहीं जाऊंगा, मैंने मन ही मन कहा। लेकिन तभी रेडियो की आवाज अचानक बदल गई। गाने की जगह एक खटखट की आवाज आने लगी, ठीक वही जो उस रात सुनाई दी थी। मैंने जल्दी से रेडियो बंद किया, लेकिन मेरे कान में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, बलराम, हमें छोड़ दो। मैंने ट्रक रोका, मेरे माथे पर पसीना छलक आया। यह क्या था? मैंने चारों तरफ देखा। हाईवे खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया, शायद ये मेरा दिमाग है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। उस दिन मैंने एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया। वो वही ढाबा था जहां मैंने उस रात रुककर कालीपुर के बारे में पूछा था। ढाबे वाला, जिसका नाम रामू था, मुझे देखकर मुस्कुराया। अरे बलराम भाई, फिर आए? सब ठीक? मैंने हल्की सी मुस्कान दी और चाय मांगी। फिर हिम्मत करके पूछा, रामू भाई, उस दिन तुमने कालीपुर के बारे में जो बताया था वो सच था? उस औरत और बच्चे की कहानी? रामू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आसपास देखा जैसे कोई सुन न रहा हो। फिर धीरे से बोला, भाई, वो कहानी इस हाईवे पर चलने वाले हर ड्राइवर को पता है। कई साल पहले एक औरत जिसका नाम सुमन था और उसका बेटा राहुल इस हाईवे पर एक हादसे में मर गए थे। उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। वो रात को हाईवे पर दिखती हैं, किसी ना किसी ड्राइवर से लिफ्ट मांगती हैं। मेरे हाथ की चाय ठंडी हो गई। तो वो सचमुच भूत थे? मैंने कांपती आवाज में पूछा। रामू ने सिर हिलाया। हाँ भाई, कई ड्राइवरों ने उन्हें देखा है। कुछ कहते हैं कि वो औरत अपने गांव जाने की जिद करती है, लेकिन जब तुम उन्हें छोड़ने जाते हो तो वो गायब हो जाती है। मैंने गहरी सांस ली। मैंने उन्हें अपने ट्रक में बिठाया था रामू। वो मेरे साथ थीं और मैंने उनके घर तक छोड़ा। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? तुम उन्हें कालीपुर ले गए? भाई, वो जगह तो अब खंडर है, वहां कोई नहीं रहता। मैंने साड़ी के उस टुकड़े की बात बताई जो मुझे ट्रक में मिला था। रामू ने चुपके से कहा, वो कपड़ा फेंक दो बलराम, और उस हाईवे पर रात को मत जाना, वो आत्माएं शांत नहीं हैं। रामू की बातें सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं उस हाईवे से अब कभी नहीं गुजरूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बाद मुझे फिर से उसी रास्ते पर जाना पड़ा। इस बार मालिक ने साफ कहा, बलराम, ये माल लखनऊ समय पर पहुंचना चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दिन में ही सफर शुरू किया। लेकिन माल लोड करने में देर हो गई और जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। कोहरा फिर से छाने लगा था और मेरे दिल में वही पुराना डर जाग उठा। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्दी से उस मोड़ को पार कर लूं। लेकिन तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वो औरत, सुमन, वही साड़ी, वही बच्चा गोद में लिए फिर से खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने ब्रेक लगाने की सोची, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। नहीं, मैं रुकने वाला नहीं, मैंने मन में कहा। लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से वही फुसफुसाहट आई, बलराम, हमें छोड़ दो। मैंने चीखते हुए रेडियो बंद किया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग गए। मैंने मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे बैठा है। मैंने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में वो साइन बोर्ड फिर से दिखा, कालीपुर 2 किलोमीटर। मैंने सोचा ये साइन बोर्ड तो मैंने पहले भी देखा था, लेकिन दिन में ये नहीं था। मेरे दिमाग में रामू की बातें गूंजने लगीं। मैंने ट्रक को हाईवे पर ही रखा और कालीपुर की सड़क पर नहीं मुड़ा। लेकिन अचानक ट्रक का इंजन रुक गया। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे आसपास कोहरा और गहरा हो गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, बच्चे को गोद में लिए।
वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। तुम हमें क्यों नहीं छोड़ते? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, हालांकि वो मेरे पास नहीं थी। मैंने दरवाजे लॉक किए और ट्रक के अंदर ही बैठा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद कोहरा हल्का हुआ। मैंने बाहर देखा, वो औरत गायब थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक भगाया। लखनऊ पहुंचकर मैंने अपने मालिक को सारी बात बताई। उन्होंने मेरी बात को मजाक समझा, लेकिन मैंने उस हाईवे पर जाने से साफ मना कर दिया। कुछ दिन बाद मैंने एक पुराने ड्राइवर श्यामलाल से इस बारे में बात की। वो इस हाईवे पर 30 साल से गाड़ी चला रहा था। श्यामलाल ने बताया, बलराम, कालीपुर की कहानी सच है। सुमन और उसका बेटा राहुल एक हादसे में मरे थे। उनका ट्रक ड्राइवर रात को नशे में गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद वो ड्राइवर भी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि सुमन की आत्मा उस ड्राइवर को ढूंढ रही है। वो हर ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है। शायद उसे लगता है कि वो उसे उस ड्राइवर तक ले जाएगा। मैंने पूछा, तो अब मैं क्या करूं श्यामलाल जी? उसने कहा, उस हाईवे से दूर रहो और अगर फिर से दिखे तो भगवान का नाम लो और रुकना मत। उसके बाद मैंने उस हाईवे पर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। मैंने मालिक से दूसरा रास्ता मांगा, भले ही वो लंबा हो, लेकिन आज भी जब मैं रात को ट्रक चलाता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे बैठा है। कभी कभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, बलराम, हमें छोड़ दो। मैंने उस साड़ी के टुकड़े को जला दिया था, लेकिन उसकी ठंडक और खून के धब्बे मेरे दिमाग से नहीं गए। कालीपुर अब मेरे लिए सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक डरावना सपना है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। उस घटना के बाद मैंने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की। मैं बलराम अब छोटे छोटे रूट पर ट्रक चलाने लगा। वो हाईवे, वो कालीपुर, सब कुछ मैं भूलने की कोशिश करता, लेकिन रातें अब भी डरावनी होती। सपनों में सुमन की वो काली आंखें और राहुल का शांत चेहरा मुझे तड़पाता। मैंने मंदिर जाकर पूजा की, तावीज पहना, लेकिन वो फुसफुसाहट, बलराम, हमें छोड़ दो, मेरे कानों में गूंजती रहती। मेरा घर दिल्ली के पास एक छोटे से गांव में था। पत्नी और 2 बच्चे थे। मैंने उन्हें कभी ये कहानी नहीं बताई। डर था कि वो भी डर जाएंगे। लेकिन एक रात जब मैं घर पर था, कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे थे। मैं सो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोली। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। वो सुमन जैसी लग रही थी, बच्चे को गोद में लिए। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और फिर गायब हो गई। सुबह मैंने सोचा कि यह सपना था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि रात को मैंने किसी औरत की आवाज सुनी, जैसे कोई लोरी गा रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सुमन अब मेरे घर तक पहुंच गई थी? अगले दिन मैं काम पर गया, लेकिन मन नहीं लग रहा था। शाम को घर लौटा तो बच्चों ने बताया, पापा, आज एक आंटी आई थी। वो कह रही थी कि वो आपको जानती हैं। उनके साथ एक छोटा बच्चा था। मैंने पूछा, कैसी दिखती थी? बच्चे बोले, पीली साड़ी, चेहरा पीला पीला। बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पत्नी से पूछा, लेकिन उसने कहा कि कोई नहीं आया। बच्चे शायद खेल रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि ये कोई वहम नहीं था। सुमन अब मेरे घर आ रही थी। मैंने श्यामलाल जी को फोन किया। उन्होंने कहा, बलराम, तुमने उन्हें छोड़ा था, लेकिन शायद उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तुम्हें कालीपुर वापस जाना पड़ेगा और सच्चाई जाननी होगी। मैं डर गया। कालीपुर? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन श्यामलाल जी ने जोर दिया, अगर नहीं गए तो वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करती रहेंगी। कुछ दिन सोचने के बाद मैंने फैसला किया, मैं कालीपुर जाऊंगा, लेकिन दिन में।
मैंने एक पुराने पंडित जी को साथ लिया जो भूत प्रेत की बातें जानते थे। हमने दिन के उजाले में हाईवे पर सफर शुरू किया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और मुझे एक धागा बांधा। डरो मत बलराम, सच्चाई सामने आएगी। हम उस मोड़ पर पहुंचे। साइन बोर्ड अभी भी था, लेकिन दिन में वो पुराना और जंग लग रहा था। हमने कच्ची सड़क पर गाड़ी मोड़ी। जंगल घना था, लेकिन दिन की रोशनी में कम डरावना लग रहा था। आखिरकार हम उस टूटे हुए घर पर पहुंचे। घर खंडहर था, दीवारें गिर रही थीं। मैंने पंडित जी से कहा, यहीं मैंने उन्हें छोड़ा था। हम अंदर गए। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक कमरे में पुरानी तस्वीरें पड़ी थी। मैंने एक तस्वीर उठाई। उसमें एक औरत और बच्चा थे, सुमन और राहुल। पीछे लिखा था, सुमन और राहुल 2010। पंडित जी ने कहा, यह घर उनका था। हादसा यहां से थोड़ा आगे हुआ था। हम बाहर निकले और सड़क पर आगे बढ़े। वहां एक पुराना पुल था जो टूटा हुआ था। पंडित जी ने बताया, यहीं हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर नशे में था। गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। सुमन और राहुल की मौत हो गई। ड्राइवर बच गया, लेकिन गायब हो गया। मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी। ड्राइवर का नाम क्या था? पंडित जी ने पुराने कागज निकाले। उसका नाम बलराम था। मैं स्तब्ध रह गया। क्या वो ड्राइवर मैं था? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। अचानक मेरे दिमाग में पुरानी यादें उभरी। कई साल पहले मैंने नशे में गाड़ी चलाई थी। एक हादसा हुआ, लेकिन मैं भाग गया। मैंने वो बात दबा दी थी। सुमन और राहुल मेरी वजह से मरे थे। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं सुमन से माफी मांगूंगा। मैं अकेले कालीपुर गया। रात थी, कोहरा था। मैं घर के सामने खड़ा हो गया। सुमन, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी, मैंने रोते हुए कहा। तभी वो प्रकट हुई, बच्चे को गोद में लिए। उसकी आंखें अब दुखी लग रही थी। तुम्हें याद आ गया? उसने कहा। हां, मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। वो मुस्कुराई और गायब हो गई। उस रात के बाद वो कभी नहीं दिखी। मेरी जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ गलतियां हमें हमेशा सताती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।